Welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And in today's session, I am going to discuss about my graduation project. So you must be wondering about why my graduation project. So guys, let me tell you, this session is more important to those students who are already pursuing their third year एंड आगे जाकर के इन देयर 8th सेमेस्टर और 4th ईयर उन्हें जाना है अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पे. सो क्या एंड कैसे तैयारी करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क are you going to do in your graduation project? We will be discussing about this in this session. So let's come and watch it. So guys, if we talk about the graduation project, yes, the graduation project, because ये बहुत important time होता है after 3.5 years जब आप फाइनली अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में जाते हो, फाइनली उस इंडस्ट्री में जाते हो जहां आपके काम का एंड आपके नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा. सो दैट्स वाई दिस इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट और इसी के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा इन योर फाइनल सेमेस्टर. बट अनलाइक फैशन डिज़ाइनिंग में आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट नहीं होता है, फैशन शो होता है. बट इन अदर स्ट्रीम्स जो कि टेक्सटाइल्स हो गया, एक्सेसरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेटवेयर हो गया, यहाँ पे आपको जाना होता है एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर पे, विच इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ डू यू अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट. ऑल्दो आई थिंक आई वुड डू अ डिफरेंट सेशन ऑन दिस कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका इंटर्नशिप हो. तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. मैं आपको प्रॉपर एक पूरा तरीका बताऊंगी हाउ टू अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप्स टू. सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में होता क्या है एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने अपने टाइम पे किया था. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में आप फ्रॉम अ स्क्रैच डिज़ाइनिंग सीखते हो. सीखा तो आपने पूरे 3-4 साल है, बट यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो राइट फ्रॉम चूजिंग अ फोरकास्ट, राइट फ्रॉम डूइंग मेकिंग अ मूड बोर्ड और अ ट्रेंड बोर्ड और अ क्लाइंट कि किसके लिए आप अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो. क्या उसकी मार्केटिंग होगी, क्या उसकी मार्केट वैल्यू होगी, क्या उसका प्राइस होगा, हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्टिंग और एवरी अदर कंटेंट जो कि आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में जाता है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी. बट आज मैं सिर्फ आपको अपना काम दिखाना चाहती हूँ जहाँ से आपको ये नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप वेरिएशंस लेकर आ सकते हो अपने इन 4 years में. लाइक आई वॉज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर. I had my industrial experience in home furnishing as well as bags, मतलब textiles on bags. So मैंने सोचा कि मैं अपना graduation project थोड़ा सा different रखूँगी so that I get variations in my placements too. And यही हुआ guys. So मैं आपको आज अपना ये experience share करने वाली हूँ. So talking about my experience, I would like to show you. See, these were my documents of graduation project. Why in splitted form ये भी मैं आपको बताऊंगी. And let me tell you and show you, this is my final professional documentation जो कि मेरे graduation project पे based था, जिसको मैंने अपने final jury में भी रखा था. अबाउट दिस, इसके ऊपर भी मैं एक सेशन करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. लाइक हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट. सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर दिस. और इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कंटेंट्स होते हैं, कैसे हमें लिखना होता है, पर्टिकुलरली जो भी वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग था, जो भी प्रोडक्शन था, जो भी क्वालिटी इंश्योरेंस हुए, या किस तरीके से मैंने अपना थीम सेलेक्ट किया, क्या मेरे क्लाइंट्स थे, क्या मार्केट रिसर्च थी, ये सब कुछ आपका इस फाइनल डॉक्यूमेंट में भी होता है. सो इसके लिए तो आप तैयार है ना. आई विल मेक अ डिफरेंट सेशन. अभी मैं आपको अपना काम दिखाना चाहती हूँ विच इज़ दिस वन. अब अगेन आई वुड लाइक टू
से वन मोर थिंग टू यू कि मैंने ये स्प्लिटेड क्यों रखा है. स्प्लिटेड इसलिए रखा है बिकॉज इन फर्दर जब मैं अपने प्लेसमेंट्स के लिए जाऊंगी, देर आर इंडस्ट्रीज विच आर फ्रॉम ओनली अपैरल्स and there are industries which are only working in the bag area or only working on the cushion area or the home furnishing area or a kitchen dining area. So वहाँ पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. अगर वो अपैरल्स में काम कर रहे हैं तो उनको होम फर्निशिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा. अगर वो होम फर्निशिंग में है तो अपैरल्स में नहीं होगा. अगर वो ज्वेलरी में है या बैग्स में है या कॉस्ट्यूम लाइक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी होता है तो उस पर तो उन्हें भी कुशन्स में नहीं होगा या होम फर्निशिंग में नहीं होगा. तो वहाँ पे जब आप अपना एक्यूमुलेटेड एक सिंगल पोर्टफोलियो दिखाते हो तो सो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू वॉच योर होल पोर्टफोलियो एंड दे आस्क टू यू कि क्या हमारे इंडस्ट्री में जो काम होता है वो आपके पास है तो आप हमें वो दिखा दो. सो वहाँ पे इट्स वेरी कन्वीनियंट टू हैव अ स्प्लिटेड पोर्टफोलियो. जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, लाइक आई हैड अ ऑप्शन ऑफ होम फर्निशिंग इंडस्ट्री टू, क्योंकि मेरे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था. आई हैड my splitted portfolio for apparels too and bags too, जो कि इन अपकमिंग सेशंस में आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आप क्लियर हो जाओगे रिगार्डिंग योर पोर्टफोलियोज एंड स्प्लिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट एंड ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट. सो लेट्स कम एंड वॉच माई 2 projects of graduation project. So guys, here you can see the new DAISY document of graduation project. Here I have given the tagline celebrate the colors of wedding, and these are the collection of the printed lehengas I made. So this is my second page. As you can see, मैंने पूरे लहंगे के सिलवट को ही इसमें इस पूरे पेज में डाला हुआ है. So this is how we are making the cover page and magazine kind of look I'm trying to give. So this has been done in InDesign software basically, जिसमें हम अपना ये पोर्टफोलियोज को बनाते हैं. And this is the third page in which I have explained my inspiration. As you can see here, the childlike simplicity, purity and the natural beauty, जो कि मेरे इंस्पिरेशन के एलिमेंट्स हैं. Okay, so here is the trend, the new DAISY of 2016. Why 2016? Because हम जो भी कलेक्शन बनाते हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो 1 and 2 years के लेटर का होता है. मतलब अगर मैं 2015 में बना रही हूँ तो मेरा विजन 2016 या 17 होगा. So this is the inspiration. This is the मूड बोर्ड, मूड्स ऑफ डेजी, जो कि मैंने शो किया है. आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे द एलिमेंट्स आर देयर विच इज़ नाइस, मॉडेस्ट, फ्रेजाइल एंड प्योर, ग्रेसफुल. ठीक है, और ये 90s के एडोरेबल फ्लोरल पैटर्न से भी इंस्पायर्ड है. तो सो मैं जो भी इसका मूड है, जो ये पूरा ओकेजन एंड पूरा मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे कलेक्शन का हियर. सो दिस इज़ हाउ मूड बोर्ड इज़ मेड. आई होप आपको ये विजिबल होगा और समझ में भी आ रहा होगा. सो हियर इज़ द क्लाइंट बोर्ड. आप देख सकते हो जो क्लाइंट्स हैं वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, एलीट क्लास वुमेन भी हो सकती है. एंड द ओकेजन कैन बी टेलीविजन शो लॉन्चेस, ट्रेडिशनल पार्टीज, फेस्टिव ओकेजन्स. कि किसी की मेहंदी है, किसी का संगीत है, तो वहाँ पे भी हम इसे पहन सकते हैं. एंड फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मनीष मल्होत्रा. एंड ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ फॉर बाइंडिंग पर्पसेस. ठीक है, सो अवॉइड दैट. एंड दिस इज़ द ओकेजन, आप देख सकते हो द ओकेजन बोर्ड. एंड फाइनली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. नाउ कॉन्सेप्ट्स जो बनाए थे वो पहले हाथ से बनाए थे, बिल्कुल रॉ थे. एंड देन आई टुक देम इनटू द सॉफ्टवेयर्स, और वहाँ पे मैंने इसके थोड़े बहुत पहले प्रिंट्स बनाए एंड उसे और थोड़ा इन्हेंस किया. एंड द टेक्सचर्स टू वो भी पहले हाथ से बनाए हुए थे. एंड देन आई टुक देम इनटू फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर. एंड देखो, दीज वर द प्रिंट्स विच वर डेवलप्ड, इनिशियल प्रिंट्स फॉर द लहंगा. सो ऑल टुगेदर ये 12 प्रिंट्स मैंने डेवलप किए थे, आउट ऑफ विच 8 गॉट प्रिंटेड.
ठीक है। अब अगेन आई टोल्ड यू कि आप अपने मेंटोर को ये सब कुछ भेजते हो एंड यू बोथ डिसाइड कि आपके कलेक्शन में क्या जाने वाला है फर्दर। सो यू कैन सी दिस इज द बेसिक स्टिचिंग एंड पैटर्न मेकिंग प्रोसेस जो कि लहंगे पे हुआ था, विच शोज कि दिस कलेक्शन इज माइन एंड आई हैव वर्कड ऑन इट। बिल्कुल बिगिनिंग से मैंने इस पे काम किया है एंड तक। एंड फाइनली द फोटो शूट, येस आई लव दिस पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये फोटो शूट भी मैंने की है। तो आप देख सकते हो दीज वर द 8 लहंगाज, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 7 दिख रहा है। सो सी दिस वॉज द फोटो शूट, it is done by me. I have taken my juniors from textile and accessory department from NIFT Bhopal. So see, this is how I have done the photo shoot. I hope कि आपको पसंद आ रहा होगा। And see, this is my college at the back. So here it goes. All the 8 lehengas, the printed floral lehenga for very very beautiful occasions, जो संगीत का है एंड जो engagement हो सकता है, या कोई festive occasion हो सकता है, दिवाली हो सकता है, कोई पूजा हो सकती है आपके घर में जिसमें आप ये पहनना चाहोगे। सो मैंने इसमें बहुत ही फ्लोरल एंड बहुत ही सॉफ्ट प्रिंट्स रखा है एंड उसके साथ मैंने एक ब्लेंड करा है विथ अ ब्रोकेड और वेलवेटी लाइक लेस, ताकि इसको थोड़ा सा ये रिच लुक दे। सो हियर इट इज, प्लीज अवॉइड दिस गैप बिकॉज दिस इज फॉर बाइंडिंग पर्पसेस। दिस वॉज द होल फोटो शूट डन। एंड दिस वॉज द कॉस्टिंग। अब ये जो कॉस्टिंग होती है, दीज आर नॉट द शोरूम कॉस्ट, ये वही कॉस्ट है जिसपे मैन्युफैक्चर होकर के वो उस कंपनी में आई है, ठीक है। सो इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं व्हेन इट गोज़ टू मॉल्स एंड व्हेन इट गोज़ टू अदर शॉप्स, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल 8 लहंगास यू कैन सी एंड दिस इज द लास्ट पेज, बैक पेज। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। अब मैं आपको अपना सेकेंड प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगी। So let's get started to it. So guys, this is the second project which is named as Zohra. Why Zohra? Because ये एक इस्लामिक मोटिव एंड कंट्री से इंस्पायर्ड है ये पूरा का पूरा कलेक्शन, which means the jewels of sky। ये आप देख सकते हो, this was the inspiration। मैंने जो भी नाम रखा है अपने इस डॉक्यूमेंट का, उसे मैंने एक्चुअली में एक इनसाइड पेजेस में समझाया है कि why I have kept Zohra और why I have kept the new daisy। So this was the trend, आप देख सकते हो। This was the color palette जिसको यूज़ करके मैं ये पूरा कलेक्शन बनाने वाली थी। So this is the final inspiration। मोरक्को के आर्ट एंड कल्चर से, आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था ये पूरा का पूरा कलेक्शन। दिस वाज द आर्किटेक्चर ऑन द 4 मॉन्यूमेंट्स देयर, और उन्हीं को मैंने लेकर के ये पूरा का पूरा कलेक्शन बनाया है। सो दिस इज ज़ोहरा एंड दिस इज द मूड बोर्ड, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट्स भी लिखे हैं, विच इज़ डेकोरेटिव, रिच, स्टाइलाइज्ड, 8 पॉइंटेड स्टार्स, इंट्रिकेट। अब जो मेरे दोनों कलेक्शन है, द फर्स्ट वन इज़ बहुत सिंपल एंड बहुत नेव एंड बहुत ही डेलिकेट है, बट द सेकेंड वन थोड़ा सा हैवी है, जो अगेन आप किसी पार्टीज में पहन सकते हो। सो सी दिस वॉज द लुक बोर्ड एंड दिस वॉज द मोटिव। एवरी मोटिव वॉज क्रिएटेड बाय माई हैंड, बाय इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक मोटिव से जो मैंने पहले बनाए इलस्ट्रेटर पे, अगेन विच फर्दर गॉट प्रिंटेड, फॉइल प्रिंट हुआ, कहीं पे कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हुई, कहीं पे जरदोजी हुई। तो ये पहले मैंने मोटिव्स बना लिए थे, which I have shown here in the concepts, and then it got selected by my mentor, and then ये final साड़ी पे गया। So this was the laces developed
एंड द जरदोजी डन और द एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो. बेसिक स्केचिंग गई थी एंड देन ये लेस डेवलप हुआ. सो दिस वॉज द प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस. आप देख सकते हो किस तरीके से स्टिचिंग हुई, किस तरीके से कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हुई, किस तरीके से फॉइल प्रिंटिंग हुई, कैसे कंप्यूटर पे ये डिज़ाइंस बने. एंड देन दिस वाज द कलेक्शन ऑफ 8 sarees there. Here you can see all the 8 sarees. ये तो मैंने एक कवर पेज डाला है इनसाइड ये फोटोशूट दिखाने के भी पहले. बट दिस फोटोशूट इज नॉट डन बाय मी, दिस इज डन बाय द कंपनी इटसेल्फ. ठीक है. सो दिस वाज द फोटोशूट और मैंने हर एक साड़ी का एक लुक तैयार किया था एंड उसके बारे में मैंने बताया था. सो दिस इज़ हाउ यू गो एंड डू योर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. ये मैंने स्प्लिटेड फॉर्म में इसलिए रखा ताकि फर्दर मैं इसे अपने प्लेसमेंट्स में यूज़ कर सकूँ इन दिस स्प्लिटेड फॉर्म ओनली. सो यू कैन सी दिस वाज द सेकंड साड़ी. ये फॉइल प्रिंटिंग डन की हुई है. पहले ये ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट किया गया था साड़ी पे एंड देन द लेसेस, आई वर्कड ऑन लेसेस एंड देन फाइनली दीज मोटिव्स. ठीक है. जो कि साड़ी में गई है. दिस वॉज द थर्ड साड़ी. ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ किए हुए हैं इसमें. कॉमनली द आर्किटेक्चर ऑफ मोरक्को में हमें मिलता है. सो ये सिर्फ फोटोशूट त्रिवेणी हैज़ डन फॉर मी. द बैकग्राउंड एंड द होल एडिटिंग इज डन बाय मी अगेन ऑन फोटोशॉप. सी दिस इज द फोर्थ साड़ी. The basic embroidery it is computer embroidery and the lace work. ये बिल्कुल ही पार्टी वेयर है. This is my fifth saree. Here comes the sixth one. Here comes the seventh one. And lastly this one. So this was the whole collection made and inspired from Morocco, the architecture, the monuments of Morocco, and this was the costing done. Again ये inside without adding the showroom cost and all, designing cost add नहीं किया हुआ है. basic costing बताई हुई है मैंने. And this is the second last page and this is the last page of my documentation. This all documentation has been done on InDesign. So I hope guys you have enjoyed watching this and do let me know through your comments कि आपको कैसा लगा मेरा ये graduation project. Again these two projects are 2 poles apart. आपने पहले वाले में देखा होगा कि मैंने बिल्कुल डेलिकेट एंड बिल्कुल नई प्रिंट्स पे काम किया है. वेयरएज दूसरा वाला जो ये है इस पे मैंने बहुत ही इंट्रिकेट काम किया है. जरदोजी का भी काम है, एम्ब्रॉयडरी का भी काम है. सो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से. सो डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. So this was all about my collections of the graduation project. So do let me know through your comments कि आपको कैसा लगा. And if you find any difficulty and any problem while making your graduation project, or if you are going through your graduation project और आपको वहाँ पे अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, guys do ping me, I'm there to help you. और कोई भी परेशानी हो इन डॉक्यूमेंट, कोई भी कंटेंट हो जो आपको मुझसे पूछना हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो. यू कैन मेल मी, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन हियर, यू कैन गो टू माई इंस्टा अकाउंट, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड वेट फॉर माई अपकमिंग सेशन विच विल बी बेस्ड ऑन हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज इतने इम्पॉर्टेंट सेशंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस. बाय बाय, टेक केयर.